जी, मैं शफी बलोच इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर उस वक्त मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों ने यहाँ पर आके गिरफ्तारी दी और मेरे कम आप देख सकते हैं कि पुलिस की एक मोबाइल खड़ी है और कुछ ही फासले पर रेंजर्स एहलकार भी यहाँ पर तैनात है। लेकिन जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से अदालती फैसला आया, उसका रद्द-ए-अमल जो सामने आना था और जिसके पेश नज़र हुकूमत सिंध और इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो एक मंसूबा तैयार किया गया था कि किसी भी नाखुशगवार सूरत से पैदा होने के लिए से बचने के लिए जो एक पॉलिसी बनाई गई थी, जो एक भी डिप्लॉयमेंट्स दी गई थी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन काफी गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों की जानिब से वो रद्द अमल सामने नहीं आया था। हम कुछ गिरफ्तारियां हुई और कराची प्रेस क्लब के सामने कुछ कारकुनों ने आके गिरफ्तारियां दी और इस सारी सूरत पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तलत महमूद। जी तब भाई पहले ये बताइएगा कि जो एक रद्द अमल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कारकुनों की जानिब से कि 9 मई की तरह ना सही, लेकिन बाहर उससे शायद उससे करीब ही कुछ कारकुन निकलेंगे, रद्द अमल का जो है वो दिखाएंगे, प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप, उसकी वजह क्या बताते हैं? पहली बात तो ये है, सबसे पहले बताइए कितनी गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद फिर बात करेंगे। सभी गिरफ्तारियां जो है ना वो 20 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें मलीर, कायदाबाद है, इसी तरह यहाँ पर है, बल्दिया में है और दीगर एक दो मुकामात हैं उनसे, क्योंकि जो कराची डिवीज़न के इनके जो इंफॉर्मेशन के मामला हैं वो मैं बड़े करीब से उन लोगों को जान रहा हूँ और वो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह से उनके आज राब्ते में था कि आज फैसला आने वाला, तो क्या रद्द-ए-अमल उसका होगा क्या। लेकिन यहाँ मैं शफी आपको ये बताऊँ कि ये मामला जो है, जो गिरफ्तारी वाला, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सियासत के अंदर ये चीज़ें जो हैं, आप जितना किसी को दबाओ तो कल एक दिन आएगा जो वो उतना ही उसके सामने आएगी। तो ये चीज़ें, अब बात रही गिरफ्तारियों की और एहतजाज की, देखिए फौरी तौर पर जैसे ये गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद कराची डिवीज़न की जानिब से ये कहा गया कि बिल्कुल पुरअमन रहेंगे कारकुनान, कोई बाहर नहीं निकलेगा। इसके लिए जो है वो जो आला क़यादत है उनके दरमियान राब्ते हो गए हैं, फैसला किया जाए कि कब हमने एहतजाज करना, क्या नहीं करना। देखिए ये एहतजाज जो कर रहे थे ये आम कारकुनान है, इनमें कोई यूसी की सतह का भी अहदेदार नहीं है, ये आम लोग हैं। तो जो इनके चेयरमैन से जिनकी वो है, उनसे वो झंडा उठा के चलने वाले वो है। अगर आप कहें कि कोई डिस्ट्रिक्ट का सदर पकड़ा गया, अगर कहीं यूसी का सदर पकड़ा गया, जनरल सेक्रेटरी, ऐसा कुछ भी तंजीमी अहदेदार नहीं था, तंजीमी अहदेदार नहीं था। और दूसरी बात ये, कल तक जितने भी इनके यहाँ कराची के अंदर जो इनके वो MP है जिन्होंने अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी है, सब मेरे राब्ते में, सबसे मैं राब्ते में रहता हूँ, सबसे सलाम पे होती है। लेकिन आज सुबह से सबके मोबाइल बंद, व्हाट्सअप बंद, किसी पे कोई राब्ता नहीं है, कुछ नहीं है। तो 9 मई के वाक़यात के बाद जब इनकी गिरफ्तारी, तो इससे ये बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार है कि कहीं हम फिर गिरफ्तार ना हो जाए। आम बंदा तो निकल रहा है, लेकिन जो अहदेदार है, जो जिम्मेदारान है, उनमें पता नहीं घबराहट क्यों है और इसकी वजूहत हैं क्या। अच्छा तुरंत भाई ये बताएगा कि इस फैसले के बाद हमने देखा कराची प्रेस क्लब के इतराफ रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट्स हमने देखी, कुछ मोबाइलें वहाँ पर खड़ी थी और लेकिन कुछ कारकुन ने आके गिरफ्तारी, एहतजाज भी किया, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जी बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आएगा, खासकर कराची, चूँकि MKM ने भी काफ़ी यहाँ पर जो है वो सीटें हासिल की थी, मजबूत तंजीम थी PTI की, कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, लेकिन अब वो वाली सूरत है नहीं। इसकी क्या वजह है कि उस तरीके से कारकुन सामने नहीं आ सके? देखिए एक वो वक्त था कि कराची के अंदर आपको पता ना कि कौन सी तंजीम थी जिसके लिए कहा जाता था कि ये कहीं पर भी ये जाने वाली नहीं और या ना कभी खत्म होगी, तो उनकी एक जरा सी गलती से वो किधर गई, तो आज किसी को नजर आ रही। इसी तरह से 9 मई के वाक़यात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी गलती यह है कि कल शाम में फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने अपने जो उनका सोशल मीडिया पर बयान चलते थे उसके अंदर फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी कि जिसका रद्द-ए-अमल यही आना था कि सख्त जो हुकूमत की जानिब से कि पुलिस होगी, रेंजर्स होगी, कोई निकलेगा नहीं, कोई एहतजाज नहीं करने दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ इस वजह से वकला ने भी आज अगर एहतजाज किया है, कुछ वकला ने एहतजाज किया है, तो वो भी कोर्ट से बाहर नहीं निकले कि हम रोड के ऊपर आए, हम कहीं कोई एहतजाज करें, किसी में वो दम नहीं कुछ कर सके। तो भाई लोग बहुत डरे हुए हैं। एक बात, इससे 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी जमानतें ही पार्टी के लोगों ने नहीं करवाई, उनकी जो गाड़ियाँ पुलिस ने जब्त की थी अभी तक पुलिस के पास है, और वो गरीब लोग जो पार्टी के कारकुनान थे
उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के अपनी जमानतें कराई सारे को, तो आज कौन सामने आएगा? कोई भी नहीं सामने आएगा। तो ये इस वजह से कि जितना बड़ा ये कहा जा रहा था उतना वो नहीं होगा, और इसलिए नहीं होगा। MP MNA जो मराहत लेते रहे आपको कहीं नजर आ रहे हैं, तो फिर आम कारकुन क्यों आएगा? आम कारकुन जो है उनका शफी रद्द-ए-अमल ये आ रहा है। मेरी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बड़ी वाबस्तगी है। वो कहते हैं कि हम कैसे आए, एक तो 22 साल से पार्टी के साथ आए, पार्टी इक़्तिदार में आई तो हमें कुछ नहीं दिया, MNA MP अब हम क्यों आए? अब ये वो लोग हैं जो एहतजाज करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो चेयरमैन है उससे अकीदत, उससे मोहब्बत की वजह से आ रहे हैं, पार्टी की वजह से नहीं। और ये नहीं कि MNA MP जो उनकी वजह से जो सही। सोशल मीडिया में तो उनकी कंप्लेंट पीटीआई की अब भी जारी है और काफी इसका रिएक्शन भी सोशल मीडिया की हद तक तो नजर आया। लेकिन मुल्क भर में फिर वही सवाल कि न सिर्फ कराची में बल्कि पंजाब में भी शायद यही सूरत है कि वहाँ भी कारकुन उस तरीके से निकले नहीं जिस तरह निकलना चाहिए था। लीडरशिप भी कराची में भी हमने देखा कि वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुकी है। और लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि पीटीआई से तो काफी कुर्बत है आपकी, पर्सनली भी आप उन सबको जानते हैं, उन सबसे आपकी वाबस्तगी है। यहाँ मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊँ। जिन लोगों ने ये कहा था ना पीटीआई छोड़ने से पहले, जिन्होंने कहा कि हम यहाँ गोलियां खाएंगे और पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, छोड़ी उन्होंने। अब उन्होंने दोबारा राब्ते किए हैं, हाँ उन्होंने इमरान खान से राब्ते किए हैं और इमरान खान ने कहा कि वो वक्त वो आएगा तो जब देखेंगे। अब वो पर तो वापसी के लिए, राब्ते के लिए कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा स्पेस मिले कि मामला बेहतर हो तो हम उस तरफ आए। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल होगा। 3-4 साल तक कोई मुस्तकबिल नहीं है। नून लीग के साथ 2-3 बार हुआ, वो आई है वापस, पीपल्स पार्टी के साथ इतना कुछ हुआ वो वापस आई है। तो ये भी आ ही सकते हैं, ये नहीं कि नहीं, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कोई भी पार्टी खाई जा सकती है। लेकिन लीडरशिप में आपने कहा कि उनके रास्ते तो चल रहे हैं, और लेकिन कारकुनान असल बुनियादी चीज तो कारकुन है किसी भी पार्टी के। लेकिन कारकुनान कभी वो एकदम मेरे सामने नहीं आ रहा। क्या आप समझते कि वो कारकुनान जो गए थे नाराज होकर या जो खामोश बैठे, इन फ्यूचर वो वापस आएंगे, पीटीआई कमबैक करेगी आपके ख्याल में? लेकिन जिस तरह से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी, अगर उसी तरह से दोबारा होगा तो वो कारकुन आ सकते, वरना नहीं है। बहुत शुक्रिया भरत भाई। आज तो हम बात कर रहे थे सिर्फ पीटीआई के रद्द-ए-अमल का, जो हमारे सामने ऐसा कुछ तरीके से तो नहीं आया जिस तरह 9 मई के बाद हमने देखा। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।